हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज वर्ब। तो बच्चों, अभी सारे बच्चों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होता है और किस तरह से कल हमने ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब किया था और लेटर हमने उसकी एक्सरसाइज की थी और काफी बच्चों ने जवाब भी दिए थे, राइट। तो आज अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि वर्ब में अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो किस तरह से सेंटेंस में हमें उन्हें यूज करते हैं। लेट्स सी। तो बच्चों, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन है आपका, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। चाहे वो आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप लिख रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे हंस रहे हैं, तो ये सारे क्या है बच्चों? वर्ब, जिसमें हमें क्या दिखता है? एक्शन। क्लियर। तो बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे जिस जो क्या है बच्चों? एक्शन वर्ब। वर्ब में दो होते हैं हमारे। एक मेन वर्ब होता है जो हम जिसको कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों? दे कैन स्टैंड अलोन, अकेले भी यूज कर सकते हैं। जैसे कल मैंने जो है यस्टरडे मैंने कल आपको बताया था, एग्जाम्पल बताया था। जैसे राम राइट्स, तो अकेले हमारा मेन वर्ब क्या है बच्चों? राइट्स। अगर हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने बोला राम इज, तो मीनिंग क्या है बच्चों? इनकम्प्लीट है। जब तक कि मैं पूरा नहीं बोलूंगी राम इज रीडिंग, राम इज राइटिंग। क्लियर। तो दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, तो इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते इन अ सेंटेंस, बट दे कैन स्टैंड अलोन। मेन वर्ब को हम जो है अकेले यूज कर सकते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन, बट ऑक्सिलरी वर्ब दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। क्लियर। अकेले यूज नहीं कर सकते जब तक कि हम उसमें क्या मेन वर्ब को यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो इस तरह से वर्ब हमें क्या बताता है? एक एक्शन बताता है और दूसरा स्टेट। क्लियर। ये हमने कल रिवाइज भी किया था। और कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, दैट इज योर वर्ब। क्लियर। ये हमने कल एक्सरसाइज भी की थी, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आज हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ वर्ब। कई बार होता है हम दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस में, तो किस तरह से उसको यूज करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें और अभी मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगी। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिव, आस्क, ऑफर, टेल, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज ऑलवेज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कई बार होता है बच्चों कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में यूज करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं। तो दिस इज योर सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूंगी बच्चों शी गेव मी एन एप्पल, तो मैं क्या बोल रही हूँ? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं और एक डायरेक्ट है, दैट इज योर एन एप्पल। तो उसने मुझे दिया, तो मी क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल। अगर मैं सिंपल सा बोलूंगी शी गेव एन एप्पल, मी नहीं लगाते हैं बच्चों, तो क्या होगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, हम डायरेक्ट बात करें कि शी गेव एन एप्पल, कि उसने एक एप्पल दिया। अगर मैं बोलूंगी शी गेव मी एन एप्पल, तो मी क्या हो गया बच्चों आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो शी गेव मी, कि उसने मुझे दिया। तो ऑफर है या आपका किसी से पूछ रहे हैं, गिव कर रहे हैं, आस्क, ऑफर, टेल, तो उसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। द टीचर टोल्ड अस, नाउ यहाँ पे देखें सारे बच्चे, दूसरा सेंटेंस, द टीचर टोल्ड अस, अब टीचर ने हमें बताया अ स्टोरी, सुनाई। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। अगर मैं बोलूंगी द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, तो क्या है? मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ कि भाई टीचर ने क्या कहा है? एक स्टोरी सुनाई है, राइट। तो हमें क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई ऑफर्ड हिम सम मनी, ही प्रॉमिस्ड अस अ हॉलीडे, शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस। और कई बार क्या होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हैं।
कहाँ लिखते हैं अभी हम आपको बताएंगे। शी आस्क्स मी इट्स प्राइस, विल यू मेक मी, क्या तुम मेरे लिए अ कप ऑफ टी, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी या अ कप ऑफ कॉफी, कैन यू गेट मी अ डजन ऑफ एग्स, तो ये वाले क्या है बच्चों आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा अगर गेव है या कुछ चीजें बतानी है या ऑफर करनी है तो क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम दूसरा देखते हैं और फिर हम दोनों को कंपेयर करके आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज योर कि प्रपोजिशन 2 और 4, अगर हम प्रपोजिशन किसी भी सेंटेंस में हम क्या करेंगे बच्चों, अगर प्रपोजिशन 2 और 4 को यूज करते हैं, सारे बच्चे ध्यान दें, 2 और 4 को यूज करेंगे तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कहाँ यूज करेंगे, बाद में यूज करेंगे, पहले नहीं यूज करेंगे। जैसे इसमें क्या किया था बच्चों हमने कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने यूज करा था बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट अगर हम क्या करेंगे, प्रपोजिशन यूज करेंगे 2 और 4 तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ यूज करेंगे, आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। क्लियर हो गया बच्चों, 2 और 4 क्या है हमारे प्रपोजिशंस। तो पहले क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपका आएगा प्रपोजिशंस और फिर आएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पहले वाले सेंटेंस में क्या किया था बच्चों हमने, पहले हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया था क्योंकि उसमें हमने प्रपोजिशंस यूज नहीं किए थे। क्लियर। अब इसमें देखो बच्चों, शी गेव एन एप्पल, अब क्या है सेंटेंस चेंज हो गया है, शी गेव एन एप्पल टू मी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, टू क्या है आपका प्रपोजिशन है, तो उसने क्या करा, एक एप्पल मुझे दिया। अब क्या हो गया, पहले हमने क्या बोला था, शी गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे एक एप्पल दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं, शी गेव एन एप्पल, कि उसने एक एप्पल मुझे दिया, क्योंकि हमने यहाँ क्या यूज करा बच्चों, प्रपोजिशंस यूज करे। तो जब भी कोई प्रपोजिशंस यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ यूज करेंगे, आफ्टर प्रपोजिशन। क्लियर बच्चों। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू अस, अब देखो बिल्कुल चेंज हो गया है हमारा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रपोजिशंस यूज कर रहे हैं और इससे पहले हमने क्या सेंटेंस बनाया था बच्चों, सिंपल सा बनाया था कि शी gave me an apple। क्लियर। तो शी क्या था आपका सब्जेक्ट, गेव क्या था आपका वर्ब, मी क्या था यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये था आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज नहीं करा, प्रपोजिशन यूज नहीं करा। बट अगर हम प्रपोजिशंस को यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा बच्चों, पहले आ जाएगा, और इनडायरेक्ट कहाँ आएगा, बाद में आएगा। इज इट क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा पूछें। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम, ही प्रोमिस्ड, तो ये क्या है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिफरेंस देखें कि क्या डिफरेंस है, दोनों सेंटेंस में मीनिंग भी चेंज हो गया है आपका। और ये क्या है हमारे प्रपोजिशन से, और ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हम कब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब हम प्रपोजिशंस यूज नहीं करेंगे। जब हम प्रपोजिशंस यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले यूज करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में यूज करेंगे आफ्टर प्रपोजिशंस। क्लियर। तो शी गेव मी एन एप्पल क्या है हमारा ये, इसमें हमने क्या किया है बच्चों, प्रपोजिशंस यूज नहीं किया है। क्लियर। शी आस्क्ड इट्स प्राइस टू मी, will you make a cup of tea for me,
कैन यू गेट अ डजन एग्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए क्या लाओगे, क्या तुम 1 डजन एग्स मेरे लिए लाओगे। और इससे पहले हमने क्या बोला था, कैन यू गेट मी अ डजन एग्स, क्योंकि उसमें हमने प्रपोजिशंस को यूज नहीं किया था। क्लियर। तो ये डिफरेंस है कि कहाँ पे हमें डायरेक्ट को यूज करना है, कहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है, अभी मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरह से आपको यूज करना है। तो बच्चों सिंपल सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले यूज करेंगे जब हम प्रपोजिशंस को यूज नहीं करेंगे, बट व्हेन वी यूज प्रपोजिशंस तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको लर्न करें सारे बच्चे। direct object, preposition, direct object, prepositions, and this is your indirect object. Clear? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने कल डिटेल में पढ़ा था। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि जहां पे ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, और जहां पे ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं दैट इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। ये एक्सरसाइज हमने यस्टरडे भी कंप्लीटेड। दूसरा क्वेश्चन होता है बच्चों की वर्ब, क्योंकि वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि जब भी आप टेंस करेंगे तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को यूज करना है। बट कैसे करना है, लेट्स सी। तो 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे हम 4 फॉर्म्स को यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है बच्चों आपकी, कि प्रेजेंट फॉर्म V1 प्लस एस और ES को हम यूज करते हैं। गो का क्या हो जाएगा बच्चों, गोज। क्लियर। गो का क्या हो जाएगा, गोज। कब होगा गोज, जब हम जो है पर्सन के हिसाब से ये शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस एस और ES। क्लियर। गो, ईट्स, ईट का ईट्स, राइट राइट्स, ये क्या हमारे फर्स्ट फॉर्म है। सिंगुलर और प्लूरल जो है किस तरह से हम चेंज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है हमारे, ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस एस और ES, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में V1 यूज करते हैं। एक्सेप्शन किसका है, आई के साथ हम V1 यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हम पास्ट में यूज करते हैं, V2, वेंट, एट, रोट, लव्ड। तो वेंट किसकी है बच्चों, गो की क्या है सेकेंड फॉर्म आपकी, वेंट। क्या है गो की, वेंट। फिर क्या आएगी, गॉन। थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या है आपकी, गोइंग। क्लियर। तो सेकेंड फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। अभी हम टेंसेस करेंगे तब, इसलिए अभी हम आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बता रहे कि इसलिए आपको प्रॉब्लम ना आए आफ्टर, जब भी हम करेंगे। तो गॉन हो गया बच्चों, ठीक है। ईट का क्या होगा बच्चों, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। क्लियर। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। क्लियर। तो ये फॉर्म्स है हमारी वर्ब की, आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सिमिलरली हम लाफ का क्या होगा, लाफ, लाफ्ड, लाफिंग। क्लियर। थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों आपकी वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसमें हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ये हम मोस्टली किसमें यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म, गॉन, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग। क्लियर। फोर्थ फॉर्म होती है जब हम V1 में क्या लगाते हैं बच्चों, ING। ये हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अभी हम टेंस करेंगे, इसीलिए हम पहले पढ़ रहे हैं वर्ब की फॉर्म्स को। तो V1 में हम क्या ऐड करेंगे, ING, तो क्या बन जाएगा आपका फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल गो का क्या हो गया बच्चों, गो में हमने क्या लगाया, गो क्या है आपका, V1 है, इसमें ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, गोइंग। सिंग, सिंग में ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, सिंगिंग। राइट में ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, राइटिंग। लाफ, लाफिंग। तो कोई भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें अगर हम ING को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। इसको ING फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। अब कैसे करना है बच्चों, देखते हैं हम 3 फॉर्म्स को कैसे, आपको इजी मेथड आपको बताते हैं। V1, V2, V3 बाय एडिंग D और ED। कुछ वर्ड्स या कुछ वर्ब यू कैन से ऐसे होते हैं जिनमें हम ED लगा के V2 और V3 को बना सकते हैं। तो सारे बच्चों क्लियर है कि V1 क्या है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और V4 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं V4 तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर।
तो एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड क्या है ये? एंजॉय क्या है आपका? V1 है। V2 क्या हो जाएगा? हम इसमें ed लगा देंगे। सिमिलरली V3 में भी ed लगा देंगे। बट एंजॉय में अगर हम ing लगा देंगे तो इट बिकम एंजॉइंग। क्लियर? अराइविंग, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। डेयर, डियर, डियर। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों? ed लगाया है। किसी में हमने यहाँ पे डेयर में क्या लगाया? आपने खाली d यूज करा। यहाँ पे क्या यूज करा आपने? ed। तो लर्न नहीं करना है, आपको समझना है बच्चों कि किस से आपको जो है, यहाँ पे हमने d ऐड करा, लाफ में हमने ed यूज करा, इसमें हमने d यूज करा है, ed। अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों? ed। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। enjoyed, enjoyed, laughed, dared, answered। क्लियर? तो आपने क्या ऐड करा यहाँ पे? डी और ed। तो इस तरह से आप जो है 3 फॉर्म्स को बना सकते हैं और आप इसमें जो है और भी ऐड करके V1, V2, V3 को घर में जाके प्रैक्टिस करें। क्लियर? और इसमें हम ing लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? अराइविंग, लाफिंग, डेयरिंग, आंसरिंग। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करें कि कोई भी आपका कोई वर्ड होता है या वर्ब होता है, उसके लास्ट में अगर ई होता है। क्लियर? क्या बोला है बच्चों? V1 में अगर ई होता है लास्ट में तो आपको क्या ऐड करना है? डी। सिंपल सा आपको रूल याद करना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट लेटर या अल्फाबेट क्या होता है? ई, डाई, ई, ई, तो हम क्या यूज करेंगे? इसमें डी को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? V2 और V3। लेट्स सी, एडवाइज है तो क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऐड करना है, क्या हो गया? एडवाइज्ड। डाई का क्या हो गया बच्चों? डाइड। यूज का क्या हो गया? डी, यूज्ड। एब्यूज का क्या हो गया? एब्यूज्ड। तो इस तरह से आपको क्या करना है? डी लगाना है अगर यहाँ पे क्या है? ई है। क्लियर? नेक्स्ट है यहीं पे एडवाइज्ड, तो क्या बन गया? V1 से V2 और V3। सिंपल सा एडवाइस, 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 डाइट, डाइट, डाइट। क्लियर? यूज, यूज्ड, यूज्ड, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों? अगर हमारा V1, ये क्या हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में लास्ट जो है आपका लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट सारे बच्चों को पता है कि क्या होते हैं बच्चों? 26 हमारे अल्फाबेट्स होते हैं और इसमें से हमारे 5 क्या होते हैं? वोवल्स, और 21 क्या होते हैं आपके? कॉन्सोनेंट। तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के, क्लियर? तो सारे क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट। तो अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में क्या होता है? कॉन्सोनेंट, और कौन सा कॉन्सोनेंट होता है? वाई। तो वाई को हम किस में चेंज कर देंगे? IED में। किस में चेंज करेंगे बच्चों? IED में। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं ट्राइड, तो ट्राइड TR, तो वाई को चेंज करना है हमें, किस में चेंज करना है? वाई की जगह आपको क्या लिखना है? IED। और ये कब लिखना है? कि बिफोर वाई, और वाई से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। क्या होना चाहिए? वाई से पहले कॉन्सोनेंट। तो ये क्या है हमारा? आर क्या है? कॉन्सोनेंट। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है एंड दिस इज ऑल्सो योर कॉन्सोनेंट। तो वाई किस में चेंज हो जाएगा? IED में। तो ट्राई का क्या हो गया बच्चों? ट्राइड, TRIED। कोई बच्चे किसी बच्चे को आता है? क्राई का क्या हो जाएगा बच्चों? CRY क्राई है, क्राई का क्या होगा? वाई क्या है आपका? वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। तो वाई को किस में चेंज करना है बच्चों? IED में। तो क्या हो जाएगा? क्राइड। क्राई का क्या हो जाएगा? क्राइड, क्राइड। कैरी का भी क्या हो जाएगा? कैरीड, CARRIED। तो यहाँ पे आपको याद भी नहीं करनी है स्पेलिंग, और सिंपल सा है कि अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो किस में चेंज हो जाएगा? वो IED में। तो क्या हो गया? कैरी का कैरीड। तो हमने वाई नहीं लिखा है यहाँ पे, वाई के बदले आपको क्या लिखना है इंस्टेड ऑफ वाई? IED। क्लियर?
सिमिलरली V3 में भी आपको सेम करना है। बस आपको रूल याद करना है कि बिफोर y से पहले लास्ट में y होना चाहिए और बिफोर y क्या होना चाहिए बच्चों, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इन दैट केस y को किस में चेंज करना है आपको, IED में। y को किस में चेंज करना है, IED। क्लियर। तो इस तरह से छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं कि अगर y होगा, y से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो y किस में चेंज हो जाएगा, IED में। क्लियर। सिमिलरली अब यहाँ पे एक y से रिलेटेड जो है एक और है क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे देखो बच्चों y है, अभी इससे पहले क्या रूल बताया था, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। पहला रूल क्या था कि y से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। बट यहाँ पे क्या है, y से पहले अगर हमारा क्या होता है, वॉवल। क्या होते हैं, वॉवल। क्लियर। अगर y से पहले क्या होगा, वॉवल, तो यहाँ पे y से पहले क्या है, वॉवल। a क्या है, वॉवल। o क्या है आपका, वॉवल। तो y की इंस्टेड ऑफ y, अब ये नहीं है कि आप जितने जो है हमारे वर्ड्स हैं y एंड कर रहा है तो आपको IED लगाना है। बट अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या करना है, IED लगाना है। अगर वॉवल होगा तो क्या करना है आपको, ED लगाना है। एंजॉय का क्या हो जाएगा, एंजॉयड। एंजॉयड, ED ऐड करना है। तो कब ईडी ऐड करना है, कब आपको आईईडी में चेंज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि आईईडी में कब चेंज करेंगे, जब वाई से पहले क्या होगा बच्चों, कॉन्सोनेंट। तो किस में चेंज करना है, आईईडी में। क्लियर। अगर यहाँ पे वॉवल होगा वाई से पहले तो आपको क्या ऐड करना है, ईडी। इज इट क्लियर टू यू, सिंपल सा है। अगर y से पहले क्या होगा बच्चों, कॉन्सोनेंट, तो आपको क्या लगाना है, IED। अगर y से पहले वॉबल है AEIOU तो आपको क्या ऐड करना है, ED। इज इट क्लियर, समझ में आया बच्चों कि कहाँ पे आपको कैसे वर्ब की फॉर्म्स को बनाना है। क्योंकि अभी हम जब टेंसेस करेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म को यूज करना है। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, V2 को हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, और ING फॉर्म को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। तो जब तक बच्चों आपकी ये समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हमेशा जो है ध्यान में नहीं रहेगा, कंफ्यूज करेंगे कि हमें कहाँ पे कौन सी स्पेलिंग भी यूज करनी है। तो सिंपल सा आपको अभी मैंने रूल बताया है कि अगर V2 बनाना है और Y से पहले V1 में अगर वॉबल होगा तो ED लगाना है आपको, कॉन्सोनेंट होगा Y से पहले तो क्या लगाना है आपको, IED। क्लियर। अगर हमारा किसी भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में क्या होगा बच्चों, कॉन्सोनेंट, तो T क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। AEIOU को छोड़ के जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन। क्लियर। तो बिफोर कॉन्सोनेंट, और इससे पहले क्या होगा बच्चों, कॉन्सोनेंट से पहले वॉबल। कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले क्या होगा बच्चों, वॉबल। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, वॉबल है, और ये क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। इज इट क्लियर कि T क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, A क्या है आपका, वॉबल है। तो आपको क्या करना है, जो कॉन्सोनेंट है डबल द कॉन्सोनेंट। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बच्चों, डबल द कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को आपको क्या करना है, डबल करना है। डबल मीन्स T है तो डबल T हो जाएगा, P है तो डबल P हो जाएगा। क्लियर। तो जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल करके हमें क्या ऐड करना है, ED। क्या यूज करना है, ED। क्लियर। तो यहाँ पे पैट है तो क्या हो जाएगा बच्चों, T आपको कॉन्सोनेंट है, इसको डबल करेंगे, पैटेड, और फिर क्या लगाएंगे आप उसमें, ED। डबल T और ED। तो क्या है बच्चों, रूल क्या है कि लास्ट में क्या होगा आपका, कॉन्सोनेंट। यस इट इज कॉन्सोनेंट। A क्या है आपका, वोबल है। तो हमारा रूल यही है कि अगर T से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि T ही होगा, वहां पे कोई भी कॉन्सोनेंट होगा, और उससे पहले अगर आपका कोई वोबल होगा तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है बच्चों, डबल।
क्लियर। तो हमने यहाँ पे डबल करा तो टी का क्या हो गया, डबल टी टी। उसके बाद हमने क्या ऐड करना है यहाँ पे, ईडी। तो पैटेड पैटेड, तो V2 भी पैटेड है और V3 भी पैटेड है। सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चों ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट और O क्या है आपका वोबल। यहाँ पे भी क्या है, सेम P इज योर कॉन्सोनेंट, O इज योर वोबल। तो P का क्या करेंगे बच्चों, डबल P, स्टॉप्ड, ड्रॉप्ड। तो ऐसे ही आप घर में जाके इसको टेबल को कंप्लीट करेंगे और भी जो है यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। तो ये छोटे छोटे से रूल है, क्योंकि आपको याद नहीं करना, समझना है कि अगर हमारा किसी भी जो है वर्ड में लास्ट में हमारा क्या आता है बच्चों, कॉन्सोनेंट आता है, और कॉन्सोनेंट से पहले वोबल होता है, डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड ईडी। क्लियर बच्चों। अभी एक बार और रिवाइज करेंगे हम इसे। नेक्स्ट है कुछ जो है यहाँ पे, कई बार होता है ना कि आपके समझ में नहीं आता है कि जैसे सेंड है तो हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म में क्या यूज करते हैं, सेंट। क्या यूज करते हैं, सेंट। क्लियर। तो क्यों यूज करते हैं, तो इसका भी रूल है बच्चों कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, डी, चेंज डी टू टी, और डी को किस में चेंज करना है, सिंपल से आपको टी में चेंज करना है। क्लियर। अगर लास्ट में डी है तो हमें किस में चेंज करना है, डी। तो बेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, बेंट। स्पेंट का क्या हो जाएगा, स्पेंट। बिल्ट का क्या हो जाएगा, बिल्ट। सेंट का क्या हो जाएगा, सेंट। तो डी को किस में चेंज करना है आपको, टी में चेंज करना है। बेंट ये सेकेंड फॉर्म हो गई जो हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म में बेंट, स्पेंट, बिल्ट, सेंट। सिमिलरली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बेंट, स्पेंट, बिल्ट, सेंट। क्लियर। नेक्स्ट है अगर लास्ट में डी या टी, दोनों में से यहाँ पे ऑप्शंस हैं, या तो डी होगा या टी होगा। बिफोर डी टी, अगर डी या टी से पहले हमारे क्या होंगे, सेम वोबल। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम वोबल है। क्या है बच्चों, सेम वोबल है। ब्लीड, तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टू, क्या करना है आपको, इंस्टेड ऑफ टू वोबल आपको एक करना है। ब्लीड का क्या हो जाएगा, ब्लड। फीड का क्या होता है, सेकंड फॉर्म फेड। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि अगर आपके वोबल्स डबल हैं, सेम वोबल है, और डी है लास्ट में या टी है लास्ट में, तो आपको क्या करना है, एक को रिमूव करना और एक लिखना है, दैट इज योर ब्लड। एक हटा देना। फीड का क्या हो जाएगा, फेट। शूट का क्या हो जाता है, शॉट। मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मैट। क्लियर। तो आपको थोड़ा सा जो है याद करने हैं रूल, उनको अपने माइंड में रखने हैं और उसी के हिसाब से करना है कि अगर डी और टी है और डी और टी से पहले अगर सेम वोबल है, ई ई क्या है हमारे वोबल है, तो वोबल सारे बच्चों को पता होगा, ए ई आई ओ यू, आई ओ यू। अगर इनमें से कोई भी वोबल डबल करते हैं यहाँ पे और लास्ट में क्या है, डी है, तो आपको क्या करना है, एक वोबल यूज करना है इन द सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो आपकी ये क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म है, जैसे हम बोलते हैं ना, कल मैं उससे मिला, आई मैट हिम यस्टरडे, तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो मीट का क्या यूज करा हमने, मैट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ब्लड, फैट, शॉर्ट, मेट। तो थर्ड फॉर्म भी क्या है हमारी, हैज के साथ हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फेट, शॉर्ट, मैट। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। अगर जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि डी है तो टी में चेंज हो जाएगा, बेंट है तो बेंट हो जाएगा, स्पेंड है तो स्पेंट हो जाएगा, सेंड है तो सेंट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। फॉर्म्स है V1, V2, V3, बहुत सारी फॉर्म्स जो है बुक्स में दी हैं वर्ब की। आप जो है इसको और टेबल को बढ़ाएं और लर्न करें, समझे। लर्न नहीं करना, आपको समझना है और फिर चेंज करनी है उसको, डिफरेंट फॉर्म्स को। अभी आपकी समर वेकेशंस पड़ेगी तो उसमें आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्ब आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपोजिशन लिखना है, आपके टेंसेस क्लियर होने चाहिए। और टेंसेस कब क्लियर होंगे बच्चों, जब आपको ये छोटी छोटी बातें जो है वर्ब की फॉर्म्स याद होंगी, तभी आप जो है टेंस कर पाएंगे इजीली। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है, डबल अगर हमारा सेम वोबल है और डी और टी है लास्ट में, तो हमें क्या करना है, एक वोबल को यूज करना है
और उसको V2 और V3 में चेंज करना है। इज इट क्लियर बच्चों? कुछ जो है हमारी जो है लास्ट में ई है तो एराइज का एराइजिंग V4 बनाना है, हमें किस तरह से बनाना है। तो कुछ क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे गो है, गो में हमने क्या करा, सिंपल सा ING लगा दिया, हमें कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल सा हमने लिख दिया गोइंग। क्लियर? कोई चेंज करा नहीं। बट अगर हमारे पास एराइज आता है तो हमें ई नहीं लिखना है। तो कई बार बच्चे कहेंगे नहीं भाई हमें तो बताया कि V1 के आगे हमें ING लगाना है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। अगर एराइज है, ई है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई को हटाएंगे और तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ING। क्लियर? सिमिलरली चेंजिंग, ई हटाना है आपको, राइटिंग, सेविंग। क्लियर? तो जहां पे भी किसी भी V1 फॉर्म में अगर लास्ट में ई आता है तो आपको ई को हटाना है। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है एराइजिंग कि मैम ने बोला था भाई नहीं V1 के आगे हमें ING लगाना है तो हम तो ING लगाएंगे, बट नहीं बच्चों, जहां पे ई आता है तो आपको ई को हटाना है और उसके बाद ING लगाना है। दिस इज योर रॉन्ग। ये क्या होगा बच्चों, एराइजिंग, ई को हटाना है आपको और ING को लिखना है। क्लियर? सिमिलरली चेंज, चेंज में क्या है, ई, तो आपकी स्पेलिंग क्या बनेगी, चेंजिंग, CHANGEING इज रॉन्ग, CHANGING। तो किन में आपको ई हटाना है, किन में नहीं हटाना है, क्योंकि हमने सिंपल सा आपको बताया था कि V1 के साथ हम क्या लगाते हैं, ING। क्लियर? बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में अगर ई है तो आपको ई को हटा के क्या लगाना है, ING। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एराइजिंग, चेंजिंग, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, चेंजिंग, राइटिंग, सेविंग। तो यहाँ पे हमने ई को हटा दिया है और इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या यूज करा है, ING। क्लियर बच्चों? तो किस तरह से आपको चेंज करना है, ये यहाँ पे हम कुछ रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट कॉन्सोनेंट बिफोर कंसोनेंट वोबल डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ING। कई बार होता है ना बच्चों, आप बिगिनिंग लिखते हैं ना बिगिनिंग, तो वहां पे एन को हम डबल करते हैं। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, बिगिन और ING लगा देते हैं, बिगिनिंग। तो सेम है कि ING किनके साथ आपको यूज करना है और कैसे यूज करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। कि अगर ई होगा तो क्या करना है, आपको ई को रिमूव करके ING लगाना है। सिमिलरली अगर लास्ट कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है आपका वोवल, ये क्या है बच्चों, बेट, N, T, क्या है ये आपके कॉन्सोनेंट, क्या है ये आपके कॉन्सोनेंट। इनसे पहले क्या है बच्चों, ई, आई, यू और यू, ये क्या है बच्चों, वोवल। सारे क्या है, वोवल। और ये वाले क्या है हमारे, कॉन्सोनेंट। क्या है ये, कॉन्सोनेंट। अभी रूल क्या बताया है बच्चों आपको, कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवल है तो आपको क्या करना है, डबल द कॉन्सोनेंट, आपको क्या करना है, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ING फॉर्म बता रहे हैं हम, देखो यहाँ पे लिखा भी है V1 से V4 बना रहे, V2 V3 नहीं बना रहे हम, यहाँ से डायरेक्ट V1 से V4 बना रहे। तो किस तरह से आपको चेंज करना है वो बता रहे हैं कि हर किसी में आपको ING डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, बट कुछ जो है रूल्स है। अगर ई है तो ई को हटा के आपको स्पेलिंग बनानी है। अगर बेट है तो क्या हो जाएगा, बैटिंग, डबल टी हो जाएगा। अगर हमारा टी से पहले क्या है, वोबल है, तो बैटिंग, बिगिनिंग, एन क्या हो जाएगा, डबल, हिटिंग, टी डबल हो जाएगा, स्विमिंग, एम क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, पुट का हो जाता है पुटिंग, डबल टी। सिमिलरली रन का क्या हो जाएगा बच्चों, रनिंग। तो इस तरह से हर किसी वर्ड के या वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे आपको ING नहीं यूज करना है, आपको डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ING, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ING, राइट, पुटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये जो आज हमने पढ़ा है बच्चों, सारे बच्चे घर में जाके रिवाइज करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है तो आप नोट डाउन करके कल जो है जब हम ये पढ़े कंटिन्यू करेंगे तो सारे बच्चे जो है अपनी प्रॉब्लम्स को या जो भी डाउट्स है आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं।
तो बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.